आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं आप सभी लोगों के लिए और ये अपडेट आप लोगों के लिए एक स्नेह लेप का काम करेगा, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और जितने अधिक लोगों को आप शेयर कर सकते हो उतने अधिक लोगों को आप शेयर करिए, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। अगर आप सभी लोगों से मैं कोई रिक्वेस्ट करता हूँ तो उसका कुछ मायने होते हैं। मायने इसलिए होते हैं क्योंकि मैं आप सभी लोगों को अपना भाई समझता हूँ, अपनी बहन समझता हूँ, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के हितों के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका सहयोग मिल पाना हमारे लिए परम आवश्यक होता है। खबरों में आप सभी लोगों में बताना चाहता हूँ, बीएड को लेकर के इस समय काफ़ी सारी जद्दोजहद मची हुई है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय में जो केवीएस की जो याचिका है हमारी टीम के सदस्य की, ठीक है ना, और वो याचिका अब कल की डेट में सुनी जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि जो पुरानी भर्तियों को लेकर के दांव पेच इसमें शिक्षा मित्र से लेकर के डीएलएड के विद्यार्थी पीछे पड़े हुए हैं कि इन लोगों को बाहर कराया जाए ताकि हम लोगों को उसमें मौका मिल सके। ऐसी परिस्थितियां फिलहाल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट देने नहीं देगी और इसीलिए आज की डेट में जो चीज़ें हुई हैं बीपीएससी के लिए, क्योंकि अभी एक मीटिंग होने वाली है बीपीएससी के माध्यम से, ठीक है ना, और उसमें अधिकारीगण भी सम्मिलित होंगे शिक्षा विभाग के साथ ही साथ जो इन्होंने स्पेशल अनुमति के लिए, क्योंकि बीपीएससी के कुछ छात्रों ने हमारे पास कुछ वीडियोस कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे थे जिसमें सूचनाएं ये चल रही हैं कि केवल डीएलएड वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, बीएड वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट रोका जाएगा, ठीक है ना। तो बीएड वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट रोकने या जारी करने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि इसके लिए जो गवर्नमेंट है राजनीति खेल रही है इसमें कि पॉलिसी मैटर किसका है, केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार में कौन मौजूद है, मोदी सरकार है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर बीएड के विद्यार्थी नाराज होते हैं तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, गवर्नमेंट को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना। और किसके खिलाफ जाकर के वोट देंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इन तमाम चीज़ों को नपा तुला जो राजनीति है उसमें चक्की में बीच में बेचारे विद्यार्थी पिस रहे हैं, लेकिन आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इसके पहले इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो एक मुहिम चलाई गई थी, अब वो मुहिम अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है। विद्यार्थी परेशान है, हलाकान है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जिस तरीके की चीज़ें एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय की इस आदेश के माध्यम से राहत मिलने वाली है, क्योंकि विस्तृत बेंच में 2 या 3 दिन के भीतर जा रही है गवर्नमेंट, ठीक है ना। 2 से 3 दिन के भीतर में चली जाएगी गवर्नमेंट और वहाँ पे याचिका फाइल कर दी जाएगी विस्तृत बेंच में। विस्तृत बेंच में याचिका होते ही आप सभी लोगों के सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आरटी एक्ट में और पुख्ता सूचना प्राप्त हुई है कि कल मोदी जी कैबिनेट मीटिंग बुलाने वाले हैं और कैबिनेट मीटिंग बुलाने के बाद आप सभी लोगों की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, ठीक है ना। G20 समिट से तो वैसे भी व्यस्तता रहती है प्रधानमंत्री की, अब उससे वो खाली हुए हैं तो कुछ द्विपक्षीय वार्ताएं भी चलेंगी, ठीक है ना। और कल की डेट में संभावित है कि आप सभी लोगों के लिए जो कैबिनेट की मीटिंग होने चल रही है उसमें एमएचआरडी के जो ओएसडी हैं, ठीक है ना, आज उनसे टीम के सदस्यों ने मुलाकात की, क्योंकि हमारी टीम लगातार दिल्ली में बनी हुई है और धरना प्रदर्शन की प्लानिंग कर रही है, ठीक है ना। और वहाँ के पुलिस विभाग से भी अनुमति प्राप्त कर ली गई है कि हम लोग धरना प्रदर्शन वहाँ कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हम लोगों की चल रही है। बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हम लोग आयोजित करेंगे ताकि सरकार को इस चीज़ के लिए विवश किया जा सके कि आरटी एक्ट का संशोधित मसौदा संसद के इसी विशेष सत्र में जो 14 तारीख से स्टार्ट होने चल रहा है, इसी सत्र में उसको पेश किया जाए, ठीक है ना। और एनसीटीए ने पूरी तरीके से अनुमति अपनी दे दी है, सहमति दे दी है कि आप इसको संशोधित करिए, हम गाइडलाइन जारी कर देंगे, ठीक है। अब गाइडलाइन की जो ड्यू डेट हम लोगों को दी गई थी 45 दिन की,
वो 45 दिन आप सभी लोगों का 10 अक्टूबर को पूरा हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि MHRD मिनिस्ट्री ने और NCT ने बोल दिया था कि हम संशोधित गाइडलाइन 45 दिन के भीतर जारी कर देंगे। तो 45 दिन आपका टोटल जो कंप्लीट हो रहा है, वो टोटल कंप्लीट होने की जो ड्यू डेट है वो 10 अक्टूबर की है। मतलब 10 अक्टूबर के अंदर अंदर हर हाल में हर कीमत पे आप सभी लोगों का ये गाइडलाइन जो NCT की है वो जारी की जाएगी। लेकिन क्या इस गाइडलाइन में बीएड विद्यार्थी सम्मिलित होंगे? जी हाँ, 101% बीएड विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। इस पॉलिसी मैटर को लेकर के इस समय केंद्र सरकार पूरी तरीके से घिर गई है और वो ये भी जानते हैं कि यदि हम इसके अगेंस्ट जा कर के चुनाव में गए तो हमें जो है गुस्से का सामना करना पड़ेगा बीएड के विद्यार्थियों के माध्यम से। और उनका पूरा आंकड़ा जो है हमेशा ही आप लोगों की संख्या और संख्या बल और एकता, इन तमाम मुद्दों को कहने के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। रही बात आपके BPSC को लेकर के, तो हम लोग उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि BPSC के माध्यम से आप सभी लोगों के ना तो रिजल्ट को रोका जाए, ना तो आपको काउंसलिंग से बाहर किया जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को नियुक्तियाँ मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के जहाँ तक भी पॉसिबिलिटीज़ बन सक रही हैं, क्योंकि अभी NCT ने बिहार गवर्नमेंट को स्पेशल अनुमति दी है, ठीक है। जब ये बयान आया था BPSC के चेयरमैन का, ठीक है ना, कि हमको हमारी सीटें रिक्त रह जाएंगी, इसकी वजह से हमें कट ऑफ कम करना पड़ेगा। तो इन परिस्थितियों में वहाँ के शिक्षा मंत्री ने MHRD और NCT को पत्र लिखा कि हम बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करके काउंसलिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया था उसमें बिहार गवर्नमेंट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हम इसमें ना तो लोकल बॉडीज़ थे, ना हम पार्टी बने थे, और ना ही हमारे खिलाफ ऐसी कोई याचिकाएँ थीं। तो इसलिए हमको जो है अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया गया जो चीज़ें हुई। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कि हमने बिहार सरकार के खिलाफ हमें कोई कमेंट नहीं करना है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि आप इस चीज़ को मानिए, ठीक है ना। अब मुद्दा ये फंसता है क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के उपरांत सारी चीज़ें जहाँ की तहाँ ठहर जाती हैं, ठीक है ना। और अब मुद्दा इस बात को लेकर के बन रहा था कि MHRD मिनिस्ट्री का नेक्स्ट जो है स्टेप क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में इस चीज़ को एकदम क्लियर कर लिया गया है कि जो 2-3 आदेश आपके आए हैं, और आज KVS के विद्यार्थी भी NCT चेयरपर्सन से मिलने गए थे और उनसे अपनी उन्होंने व्यथा बताई कि हम लोगों ने तो गाइडलाइन देख करके ही बीएड किया, लेकिन हम लोगों का कंडीशन क्या हुआ कि हमारे रिजल्ट अब आने वाले हैं, हम लोगों ने पुरजोर तरीके से मेहनत किया और रिजल्ट अब जब आने वाला है, अच्छा स्कोर भी किया, नौकरी पक्की हो गई, तो हम लोग इनवैलिड हो गए, हमारा धन भी गया, धर्म भी गया, सब कुछ गया, हम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। इस पर NCTA के चेयरमैन का इस बात को लेकर के कहना था कि ऐसा नहीं है कि सभी राज्य अलग अलग नियम बनाएंगे, ठीक है ना। सभी राज्य अलग अलग नियम नहीं बनाएंगे, जैसा नियम आप लोगों का चलता आया है उसी तरीके से चलता रहेगा। पूरे देश में जब DLED और BTC को सम्मिलित किया गया था, ठीक है ना, कहीं पे BSTC है, कहीं पे JBT है, कहीं पे आपका BTC है, कहीं पे DLED है, कहीं पे BLED है, ये तमाम ऐसी डिग्रियां हैं जो कि प्राथमिक में एलिजिबल की जाती हैं। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब बातचीत की गई थी तो चेयरमैन ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जो हाथ में था हमने वो पूरा प्रपोजल बना करके MHRD को सौंप दिया है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस बात को तय करेगा कि उनको आगे का स्टेप क्या लेना है। अगर वो विस्तृत बेंच में याचिका डालने चल रहे हैं तो उसमें पार्टी हमको भी बनाया जाएगा और हमको बनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग भी यही चाहते थे कि अगर सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत बेंच में MHRD जा रही है, मतलब याचिका होने वाली है, क्योंकि शर्मा जी ने और हमारी टीम के कुछ सदस्यों ने लगातार याचिकाएं की हैं, 3-4 याचिकाएं आप लोगों की पेंडिंग हो गई हैं, ठीक है ना, गाइडलाइन को डिक्लेयर करने के लिए, KVS के लिए और BPSC के लिए। ये सारी याचिकाएं आप सभी लोगों की हुई हैं और हम लोगों ने स्पेशल तौर पे अपील की है सर्वोच्च न्यायालय से भी कि इन विद्यार्थियों को बाहर न किया जाए, क्योंकि ये परीक्षा के अंतिम पड़ाव में है, ठीक है ना। और इस केस की सुनवाई बहुत जल्दी होगी और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, और इस केस में हम सभी लोगों की विजय भी सुनिश्चित है। उम्मीद है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा। इसके पहले ही MHRD मिनिस्ट्री कदम उठाने वाली है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको झुकना ही पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि बीएड के विद्यार्थी लगातार एकजुट हो रहे हैं। बीएड के विद्यार्थी लगातार घनी बारिश में भी लगातार बूंदाबांदी हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, घुटने पर पानी भर गया है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये उनका जो त्याग है, जो परिश्रम है, वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए और आप सभी लोगों को भी एकजुट होकर के बोलना चाहिए, ठीक है ना। साथ देंगे, साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज आप सभी लोगों को ही प्राप्त होगा। अदरवाइज़ अगर जो चीज़ें गड़बड़ होंगी तो जाहिर सी बात है उन सारी समस्याओं को लेकर के कहीं न कहीं विद्यार्थी भी जिम्मेदार होते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों में एकता नहीं है, जैसे डीएलएड बीटीसी वाले दिखा रहे हैं, जैसे शिक्षा मित्र दिखा रहे हैं, एक आह्वान पे देख लीजिए शिक्षा मित्रों की पूरी टीम पहुंच गई सर्वोच्च न्यायालय, सिर्फ इस बात को लेकर के कि 69,000 से बीएड को किसी भी तरीके से बाहर कराया जाए, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, बीएड विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक तो सैद्धांतिक आदेश मिल चुका है एनसीटी की तरफ से यूपी गवर्नमेंट को, दूसरा ये 60-65% के कटाव को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने ही सहमति दी थी। फैक्ट बता दे रहा हूँ क्यों बाहर नहीं होगा। 60-65% के कटाव को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने ही सहमति दी थी कि ये गवर्नमेंट का आपसी मैटर है, वो जितना कटाव रखना चाहिए रख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही ये भर्ती कंप्लीट हुई थी, ठीक है ना। तो इसलिए शिक्षा मित्रों का यह प्रयास निरर्थक है, बकवास है। उन लोगों को जो यथार्थता है, जो सत्यता है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। 10,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, आराम से लेकर के जो है मतलब अपना जीवन यापन करिए। संपूर्ण वेतन, शिक्षकों के समान वेतन पाने का जो अधिकार है वो आपका नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि संपूर्ण शिक्षकों के समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि आप उस योग्यता को धारण ही नहीं करते हो, ठीक है ना। बहुत से ऐसे भी जो एनआईएस से डीएलएड करने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनको पहले टीईटी में इनवैलिड किया गया था, बाद में एनसीटीए ने कहा नहीं भैया इनको भी सम्मिलित कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा इस बात को लेकर के है कि 1 जनवरी सन 2012 से जो अधिसूचना मान्य करने वाली है गवर्नमेंट, जो नई अधिसूचना जारी करने वाली है, वो 1 जनवरी सन 2012 से या 1 जून सन 2018 से मान्य होगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो उसके पहले के बीएड वाले हैं वो बाहर रहेंगे, नहीं, सभी बीएड वाले उसमें वैलिड किए जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये ब्रिज कोर्स जो लगा दिया जाता है, इसको सेतु पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और इसके लिए जो मौखिक ओरल ट्रेनिंग है, ठीक है ना, इसको पुरानी भर्तियों पे लागू किया जाएगा, क्योंकि पुरानी भर्तियों में मौलिक चीज़ों को लेकर के जो सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां हैं उन पर एनसीटीई को कार्रवाई करनी पड़ेगी और एनसीटीई इसके लिए पूरी तरीके से तैयार भी है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के न्याय विभाग के सामने स्वयं एनसीटीई भी गई थी, ठीक है ना। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ एक मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, एकता दिखाते रहिए, क्योंकि लगातार टीमें अपनी फील्डिंग लगा रही हैं और हम सभी लोग विजयी होकर के लौटेंगे। 100% की गारंटी दे रहा हूँ कि संशोधित गाइडलाइन में बीएड डिग्री धारक होंगे, ठीक है ना। और ये जो गेम चल रहा है बिहार वगैरह में ना, इसको जो है काउंटर करने के लिए हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाल दी है और गवर्नमेंट से हम लोगों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय कर लिया जाए, ताकि भविष्य के जो मतलब विद्यार्थी जो हैं उनके भविष्य की रक्षा की जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके आज की मीटिंग को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड और आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम के संशोधन आदि को लेकर के। इस अधिनियम के संशोधन का जो प्रपोजल है वो तैयार करके गवर्नमेंट को प्रेषित कर दिया गया और उसमें जो जो संशोधन होना है उन संशोधनों को मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ। टीजीटी के समान एलटी ग्रेड की अर्हता कला विषय की खास तौर पे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टेक्निकल, फाइन, बीएफए आदि के स्टूडेंट को लेकर के हमेशा ही जद्दोजहद की स्थितियाँ होती है। ये सभी नॉन बीएड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। आपके बीएफए हैं, टेक्निकल है, फाइन है, प्राविधिक है, ये सभी नॉन बीएड में आते हैं। और एलटी ग्रेड और टीजीटी की जो अर्हता है उसको स्नातक लेवल पे ले जाने के लिए गवर्नमेंट से गुहार लगाई गई है और उस प्रपोजल में प्रस्ताव दिया गया है कि इसको जो है संशोधित कर दिया जाए। अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो उन तमाम विद्यार्थियों को लेकर के जो जद्दोजहद चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। जो विद्यार्थी ये परेशान थे कि बीएफए वालों की नियुक्ति होगी, टेक्निकल वालों की होगी, फाइन वालों की होगी, ठीक है ना, या आपका प्राविधिक वालों की होगी, अगर होगी तो सभी की नियुक्तियां होंगी, क्योंकि सभी विद्यार्थियों की फाइलें जो है वो
शासन को प्रेषित की गए हैं। अब शासन तक ये मामला जाएगा तो जाहिर सी बात है उस पर कुछ न कुछ निर्णय तो होगा, लेकिन 3 प्रस्तावों को तैयार करके आज शिक्षा निदेशालय से फाइल जो है वो प्रेषित की गई शासन को। अब शासन का इस पर जल्द से जल्द निर्णय हो ताकि हमारा विज्ञापन जारी हो सके एलटी ग्रेड जीएचसी प्रवक्ता का। इसके लिए हम सभी लोगों ने जो प्रयास किया आज वो लगभग 80% वो प्रयास सफल रहा। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के, तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो हमारे भाई बंधु इससे हमारी याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप लोगों की गारंटीड काउंसलिंग होनी तय है। आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए क्योंकि अभी भी सीटें रिक्त हैं और इसी की वजह से जो आप सभी लोगों की फाइलें हैं वो प्रिपेयर की जा रही है और तैयार करके शिक्षा निदेशालय भेजी जाएंगी और उन्हीं के माध्यम से आप सभी लोगों की काउंसलिंग और नियुक्ति आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। एक मजबूत पैरवी हमेशा ही आप सभी लोगों को विजय दिला करके आती है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे मोटे वकील नहीं, जो नामी गिरामी वकील होते हैं ना, वो विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। वही सेम कंडीशन है आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में। ताबड़तोड़ वकील किए गए हैं, कहीं भी हम सभी लोगों ने कोई कंजूसी नहीं की है, ठीक है ना। आप सभी लोग पूरे विश्वास के साथ जुड़िए, आप लोगों का भला अवश्य होगा। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएचसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSS आदि के नोट्स चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके यूपी कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के लिए आज एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है कि यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के जो एज रिलैक्सेशन का मामला है, अब मुख्यमंत्री महोदय उस पर आगामी जो कल की डेट पे मीटिंग होने वाली है कैबिनेट की, उसमें निर्णय ले सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कार्मिक विभाग ने संतुष्टि दे दी है तो ये मामला पहुंच गया है योगी जी के पास। अब योगी जी उस पर विचार करेंगे और ये क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी ही कि आपको पीसीएस में अतिरिक्त अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एपीएस के जो विद्यार्थियों ने मांग की थी कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एलटी ग्रेड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं, ठीक है ना। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है वो 30 सितंबर के भीतर पूरा होना है। चाहे ठकुराई गुट हो माध्यमिक शिक्षक संघ का, चाहे शुक्ला गुट हो, चाहे चंदेल गुट हो, चाहे जो भी गुट, पता नहीं कितने कितने गुट हैं इसमें, ठीक है ना। तो इन सारे गुटों को एक मत करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया जो है मीटिंग करने वाली हैं और इनके जो मांगे हैं उन मांगों को उसमें तब्दील किया जाएगा, मतलब सम्मिलित किया जाएगा, ताकि आपके ये जो गतिरोध हैं वो दूर हो सके और आप लोगों के विज्ञापन आदि जारी हो सके। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीपीएससी के हमारे भाई बहनों, साथ ही साथ आपके बीएड के भाई बहनों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, आपका भाई खड़ा है आपके साथ में। जो भी लड़ाइयां हैं, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो सेंट्रल स्तर तक हो, हम सभी लोग अधिकारियों से और मंत्रियों से लगातार उनको पत्र भी दे रहे हैं, लगातार उन्हें ज्ञापन भी सौंप रहे हैं और लगातार उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। सभी के माध्यम से हम सभी लोगों को एक बेहतरीन आश्वासन प्राप्त हुआ है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा है और इस संख्या बल को कोई भी पार्टी भुला नहीं सकती है, ठीक है ना। इसलिए विपक्षियों ने भी मांग शुरू कर दी थी, आप अध्यादेश जारी कर दीजिए, अध्यादेश जारी कर दीजिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर इसको राजनीतिक रंग दिया जाएगा तो जो बीएड के विद्यार्थी हैं, क्यों हम लोगों का डीएलएड के विद्यार्थी जो है गतिरोध उत्पन्न करते हैं, हम लोग ट्विटर पर ट्वीट करते हैं बीएड इन पीआरटी, तो वो क्यों लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वेलकम कर रहे हैं, सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि इनको किसी भी करके डिमोटिवेट किया जाए, पहला। दूसरा ये कि मतलब हम लोगों के आंदोलनों का नाम ले करके ये लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं ताकि सरकार इनसे नाराज़ हो जाए। और इन तमाम तथ्यों को लेकर के हम लोगों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिखा था कि बीएड के विद्यार्थी कभी सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन नहीं करते हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस पर हम सभी लोगों को जो दिल्ली से सूचना प्राप्त हुई है कि हम लोगों को इसमें एडवांटेज मिलेगा और वहाँ के पुलिस विभाग से भी हम लोगों को अनुमति मिल गई है। किसी प्रकार के कोई जद्दोजहद नहीं है, विद्यार्थी एकत्रित होकर के शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ ताकि हम आप लोगों के
भविष्य को संरक्षित करने के लिए और आपके हक और अधिकार को बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़ सकें और उसमें विजय श्री आप सभी लोगों की हो। आप लोगों को मैं गारंटीड इस बात के लिए कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे बीएड के भाई बहन हैं वो पीआरटी में पुनः आएंगे कि गारंटीड है, 100% है कि आप लोग पीआरटी में फिर से आएंगे, क्योंकि जो आश्वासन है वो कोरे आश्वासन नहीं है, एकदम पुख्ता और प्रमाणिक आश्वासन है। और ये भी एकदम पुख्ता और प्रमाणिक सूचना है कि एनसीटीए ने गाइडलाइन में बीएड विद्यार्थियों का पक्ष लिया है। एमएचआरडी को जो प्रपोजल दिया गया है, संशोधित गाइडलाइन के प्रारूप दिया गया है, रूपरेखा दी गई है, उसमें बीएड विद्यार्थियों का नाम है, मतलब बीएड डिग्री को सम्मिलित करने की बात कही गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या चीज़ें हो सकती है। जो भी अपडेट निकलेगी आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।